हाय स्कॉर्पियन, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो स्कॉर्पियन वृश्चिक राशि, मैं आपके लिए लेके आई हूँ रेस्ट ऑफ जून आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ओके, सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आप बने रहिए मेरे चैनल पे। गाइस, ये रीडिंग आपका अगर सन मून राइज साइन नोट अगर कोई भी तरीके से आप अपने वृश्चिक राशि को देखते हैं तो बेशक ये रीडिंग आपके लिए। अगर आप अपने नेम से भी राशि देखते हैं स्कॉर्पियन, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, और गाइस मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, सेपरेटेड हैं, किसी पास पर्सन का वेट कर रहे हैं या फिर सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, तो बेशक आप सभी लोगों के लिए ये रीडिंग है। सो मैं कार्ड को शफल करती हूँ एंड मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे वृश्चिक राशि आप अपने जिन पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी में चेकआउट करूँगी। देन उसके बाद आपकी एनर्जी, फिर उसके बाद ओवरऑल आप दोनों लोगों का connection energy. Okay, so universe, rest of June for Scorpion sign. Wow, marriage. Okay, क्या बात है। oh my god. ओके, मुझे 3 कार्ड्स चाहिए थे और कार्ड्स मैं शफल ही कर रही थी कि कार्ड्स फ्लिप हो गए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी स्कॉर्पियन आप लोगों के लिए, ये जो मैंने कार्ड यहाँ पे लिए हुए हैं ये आपके पर्सन की एनर्जी के कार्ड्स हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी आपके पर्सन की राशियाँ। तो ये राशियाँ मुझे जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दे रहे हैं वो एनर्जी वाटर साइन की है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। हो सकता है अगर आप स्कॉर्पियन है तो आपके पर्सन भी स्कॉर्पियन होंगे। एंड गाइस, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ वो एनर्जी है फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हो सकता है कि आपके पर्सन सैजिटेरियस हो, लियो हो या फिर एरीज हो, या फिर गाइज मुझे यहाँ पे आई डोंट नो ऐसी कोई साइन तो है नहीं, बट मुझे यहाँ पे कुछ साइन यहाँ पे लग रहे हैं। अर्थ साइन भी हो सकते हैं एंड एयर साइन भी हो सकते हैं। ओके, सो बात करते हैं, मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी, हो सकता है गाइज जो स्कॉर्पियन ये रीडिंग देख रहे हैं आपके पर्सन से अभी हो सकता है कुछ लोगों का 5 मंथ्स पहले या फिर कुछ लोगों का 4 मंथ्स पहले या फिर कुछ लोगों का लगभग 1 साल पहले आप लोगों की शादी होनी थी इन पर्सन से। बातें फिक्स थी इन पर्सन से। ओके, शायद आप लोग इस रिलेशनशिप में 50% लोग मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहे हैं गाइस कि जो कि आप खुद से शायद अपने लिए एक रिश्ता ढूंढ रहे थे। ओके, और आपको ये पर्सन मिले, अचानक से मिले, और शायद ये ऐसे पर्सन आपको मिले कि जब मतलब आप बहुत सीरियस थे एक रिलेशनशिप को लेके, ना ही कोई टाइम पास के मूड में थे, ना ही कोई मतलब कि किसी के साथ फ्लर्ट करने के मूड में थे। सिर्फ और सिर्फ आपको ये चाहिए था कि अब आपको सेटल्ड होना है, अपनी लाइफ बनानी है, अपना लाइफ पार्टनर के साथ अपना परिवार बनाना है। राइट, हो सकता है जो स्कॉर्पियन ये एनर्जी देख रहे हैं, हो सकता है गाइज आप लोगों की एक ऐसी एज हो कि जो आपके घर में काफ़ी आप लोगों को आपकी फैमिली बोलती होगी कि आप मैरिज करो। ओके, और आपके लिए शायद काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन प्रपोजल भी आ रहे होंगे, बट आप स्टक हैं गाइज। ओके, आप स्टक हैं इसलिए कि आपको तो भाई शादी अपने पसंद से करनी है। मैं ये 50% लोगों के लिए गाइज बता रही हूँ, उसके बाद मैं आगे बताऊँगी। तो बात करते हैं, मैं इसको जल्दी जल्दी कवर करती हूँ। ओके, बिकॉज ये रेस्ट ऑफ जून एनर्जी है गाइस, तो बहुत ज़्यादा मैं इस वीडियो को लेंदी नहीं करूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात मैं यहाँ पे यही करूँगी, स्टार्टिंग आप लोगों की जब हुई तो कुछ लोगों की तो यहाँ पे शादी से ही शायद आप लोगों ने बात स्टार्ट किया हुआ है शादी के लिए, या आप लोग इस रिलेशनशिप में आए, मिले, एक दूसरे को पहचाने, डेट वगैरह किया। हो सकता है कुछ पर्सन यहाँ पे ऐसे भी रहे हो कि शायद एक साथ रहते होंगे, शायद आप लोगों का कोई बिजनेस वर्क प्लेस एक साथ रहा होगा, वहाँ पे आपको ये पर्सन मिले। मेट्रोमीडिया चैनल से आपको ये मिल सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग सोशल मीडिया पर आप इन्हें मिले होंगे, कुछ लोग ऑन द वे मिले होंगे, कुछ लोग किसी दूसरे की लड़ाई को सॉल्व आउट करने गए थे, वहाँ पे आपको ये मिल गए, आप लोगों की एक जैसी थिंक थी, मिल गए। फिर गाइस क्या हुआ, मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली मैं पिक कर पा रही हूँ कि कुछ लोग तो 1 साल से सेपरेट हैं अपनी इन पर्सन से, वेट कर रहे हैं, उनका बातचीत नहीं हो रही है।
होती है, कभी होती है कभी नहीं होती है, हमेशा से ख़त्म नहीं है, मतलब कि 1 साल हो गए बात ही नहीं हुई, 1-2 महीने होती है फिर बंद हो जाती है, होती है फिर बंद हो जाती है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। और ये चीज़ें, ये सेपरेशन हुआ क्यों है मैं बता दे रही हूँ। आप दोनों लोग इस रिलेशनशिप में शादी के पर्पज़ से गए, शादी के लिए 1 साल हो गया है आप लोगों का शादी, कुछ लोगों का हो सकता है, कुछ लोग मैरिड कपल ही है ये रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है गाइस जो मैरिड कपल है शायद आप लोगों की शादी को लेके कुछ बातें चल रही हैं डिवोर्स वगैरह फाइल के लिए, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं, कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ये चीज़ें लग रही हैं। लेकिन आपको बार बार ये फीलिंग तो होती है, लड़ाई वगैरह जब हो जाता है फिर से आप एक हो जाते हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है ना आपके पर्सन की, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि वो आपसे लड़ाई तो करते हैं, छोटी मोटी लड़ाई होती है गाइस, बहुत बड़ी लड़ाई नहीं समझिएगा, नोक-झोंक जिसे हम कहते हैं, और छोटी सी बात पे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, राइट, ऐसा तो होती हैं। बट बाद में फिर से आपके पर्सन ये रियलाइज़ करते हैं कि हो सकता है हमारी गलती हो, आपकी गलती हो, वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर से आप दोनों लोगों की कम्युनिकेशन होने लगती है। मुझे बिल्कुल स्टक वाली एनर्जी यहाँ नहीं मिल रही है कि बहुत ज़्यादा स्टक है और आप लोगों का बिल्कुल बात नहीं हो रहा है, बात हो रहा है, इन एंड आउट वाली कंडीशन दिख रही है। तो मेन चीज़ें मुझे यहाँ पे जो लग रही हैं वो चीज़ें यही लग रही हैं कि आपके पर्सन से कहीं ना कहीं शादी को लेके आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, फैमिली हो सकता है नहीं मान रही होगी, कास्ट प्रॉब्लम होगा, रिलीजन प्रॉब्लम होगा, कुछ ना कुछ तो मुझे यहाँ पे इश्यूज़ दिख रहे हैं। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है गाइज, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि शायद आप कहीं से हैं, आपके पर्सन कहीं से हैं। बहुत कम ही लोगों के लिए हो सकता है ये रेजोनेट हो कि आप सेम जगह से हो, शायद जिस जगह पे आप रहते हो वहीं से आपके पर्सन हो, और काफ़ी अरसे से शायद आप उनको मिले नहीं और मिले हैं, तो अब आपके लिए ये बिल्कुल एक ऐसा लगा ना कि अरे ये क्या हो गया, ऐसा वाला, राइट। तो गाइस कहीं ना कहीं चीज़ें मुझे ये दिख रही हैं, कुछ लोगों की 5 मंथ से बातें नहीं हो रही हैं, कुछ लोगों की 4 मंथ से, कुछ लोगों की 1 साल से, ऐसी एनर्जी लग रही है। जो मैरिड है आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और आपको कहीं ना कहीं ये आपका इंट्यूशंस बताता है, ये चीज़ें लगती हैं। ये मैं आपके पर्सन की एनर्जी बता रही हूँ गाइस कि उनको ये लगता है कहीं ना कहीं आपसे लड़ाई करने के बाद, स्कॉर्पियन आपसे लड़ाई करने के बाद, आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बाद जब आप इन एंड आउट होती है तो उनको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि कहीं ना कहीं ये जो भी रिलेशनशिप है ये कुछ ना कुछ तो स्ट्रांग रिलेशनशिप है। क्योंकि गाइस ये कितना भी आपसे लड़ाई कर ले, कितना भी झगड़ा कर ले, इनको कहीं ना कहीं ये फील करते हैं कि इस रिलेशनशिप नहीं हो सकता। हो सकता है कि ये शायद अपना दिमाग नहीं लगाते होंगे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि स्टक होंगी आप लोगों के इस रिलेशनशिप में कि इम्पॉसिबल है, और इन्होंने आपसे ये कह दिया होगा आपके पर्सन ने कि ये शादी नहीं हो सकती, ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, और ये कह के ये धीरे से निकल गए। और आपको ये बता दिया कि इनके लिए बहुत से ऑफ़र आ रहे हैं, बहुत से प्रपोजल आ रहे हैं, और घर में इनकी फैमिली इनको शादी के लिए बोल रही है। तो हो सकता है आप शादी कर लो, मैं भी, क्योंकि भाई देखूंगा, क्योंकि हम लोग का तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन गाइस ये आपको तो ऐसे इन्होंने बोल दिया, इन्होंने आपको इस तरीके से तो बोल दिया, लेकिन ये खुद स्टक है, ये खुद इस रिलेशनशिप से नहीं निकल पा रहे हैं। ये खुद जो भी इतने सारे ऑफ़र है ना, जो भी इतने सारे प्रपोजल है ना, ये इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं गाइस। आप देख रहे हैं कितने यहाँ पे प्रपोजल है, और यहाँ पे ये जो एक कप है इस पे देखिए डिवाइन किस तरीके से उस चीज़ को ढकी हुई है। डिवाइन ये बता रही है आपके पर्सन को कि आप समझो। सॉरी गाइज फॉर नॉइस, एक्चुअली किसी ने म्यूज़िक ऑन कर दिया, तो आई डोंट नो, बट मेरी रीडिंग में ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो हो सकता है गाइज आप लोगों की भी लाइफ में कुछ इसी तरीके से अचानक से कुछ म्यूज़िक वाला हो जाए, डांस हो जाए, एंड आप कुछ, आई होप कि बहुत कुछ अच्छा हो जाए आपकी लाइफ में। एंड मैं यही बोलना चाहूँगी आपको कि आपके सामने बहुत प्रपोजल है, आपके नहीं स्कॉर्पियन, ये जो मैं एनर्जी चेकआउट कर रही हूँ ये आपके पर्सन के लिए बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप आए हैं तो हो सकता है आप दोनों के लिए ये एनर्जी है। ओके, विक्ट्री आप देख रहे हैं, यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है, विक्ट्री आप लोगों के लिए है भी। वॉन्ड्स के बहुत सारे यहाँ पे कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो आई नो कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आप लोग उलझे हुए हैं, इसका सुलझन नहीं मिल रहा है, और आप दोनों लोगों के लिए काफ़ी ऑफ़र प्रपोजल आ रहे हैं कि आप अपनी शादी करें, आप किसी को सेलेक्ट करें, लेकिन आप दोनों लोग अपनी इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं हो पा रहा है, स्टक हैं। और ये चीज़ें इसलिए नहीं हो पा रहे, आप चाहते तो कर लेते स्कॉर्पियन, आप चाहते तो आप भी मूव ऑन हो जाते, और आपके पर्सन भी चाहते तो मूव ऑन हो जाते, बट आप यहाँ पे देख रहे हो उनके लिए ही ये कार्ड आया हुआ है, वो भी लेकिन यहाँ पे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। रीज़न कहीं ना कहीं ये है बिकॉज़ यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। उनको बार बार जब भी इस रिलेशनशिप से निकलने की कोशिश करते हैं ना, लेकिन यूनिवर्स, एंजल उनको ये फील देते हैं कि आप
आपको यहाँ पे विन मिलेगा, आपको यहाँ पे विक्ट्री मिलेगी। बिकॉज आप देख रहे हैं W, यहाँ पर ये किस तरीके से डिवाइन का हैंड है और इस पे ये प्यारा सा कप भरा हुआ है। और देख रहे हैं जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स थी वो किस तरीके से डाउनफॉल हो रहा है, राइट, वाटर में। मतलब जो भी कुछ ये मुसीबतें हैं, जो भी कुछ यहाँ पे आप लोगों के साथ ये जो भी चीज़ें स्ट्रगल्स हो रही हैं, आप उन सारी चीज़ों को रिलीज़ कर दोगे। आपके पर्सन उन सारी चीज़ों को रिलीज़ कर देंगे और इसी वजह से वो इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पा रहे। हालांकि पॉसिबिलिटी बिल्कुल उनको नहीं दिख रही है कि क्या है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें तो हैं गाइस। शायद आप दोनों लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से पसंद करते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन कोई थर्ड लोग ऐसे हैं, हो सकता है आपके फ्रेंड हो या फिर आपके पर्सन के फ्रेंड हो, जो आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड हो और ये प्रॉब्लम कर रहे हो। आप लोगों को शायद एक साथ वो नहीं देख सकते, या फिर गाइस आपकी फैमिली के साइड से या फिर आपके पर्सन की फैमिली के साइड से कोई ऐसा बंदा है या फिर बंदी है जो कि इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। और आपके पर्सन के ऊपर उनकी पूरी कमांड है कि वो जो कहेंगे वो वही करेंगे, इधर तो इधर, उधर तो उधर। बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा शायद वो एक ऐसे इंसान है ना जिनका इंट्यूशंस काफ़ी हाई है। हो सकता है वो काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे और इसी वजह से वो शायद इस रिलेशनशिप से, इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे और ना ही आपको वो छोड़ पा रहे। हालांकि आपसे उन्होंने सब कुछ क्लियर कट कह दिया है कि हाँ ये रिलेशन नहीं हो सकता, इसमें कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता, मैं स्ट्रांग नहीं दे सकती, शादी नहीं हो सकती क्योंकि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और ये सारी चीज़ें छोड़ के शायद वो चले गए हैं। और आप भी शायद जब भी के लिए बोलते हो, इस शादी के लिए, इस कमिटमेंट के लिए, तो आप लोगों के बीच में बहसबाजी हो जाती है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि आप दोनों लोग फिर से अलग हो जाते हो। ओके, सो मैं देखती हूँ यहाँ पे गाइस स्कॉर्पियन आपकी एनर्जी, ये तो हालांकि आपके पर्सन की थी। यस, celebration, 4 of wands, just down cards, 3 of cups. Wow, so congratulations Scorpion, I am so happy for my Scorpion viewers. So okay, मैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स और देखती हूँ। रेस्ट ऑफ जून फॉर स्कॉर्पियन साइन, रेस्ट ऑफ जून फॉर स्कॉर्पियन, रेस्ट ऑफ जून फॉर स्कॉर्पियन। यस, 2 ऑफ कप्स। ओके, और कार्ड्स हम देख लेते हैं यहाँ पे। बताएं यूनिवर्स, ये कार्ड्स आ रहा था गाइस। यस, न्यू बिगनिंग है गाइस, कोई न्यू बिगनिंग है। इतने ढेर सारे कार्ड्स मदर यूनिवर्स मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे फिर से लूँगी एक कार्ड, 1 कार्ड मुझे और चाहिए। ओके, फाइन। कार्ड्स आ गया गाइज, मुझे एक कार्ड चाहिए थे बट कार्ड यहाँ पे 2 आए हैं। द लवर्स अंडर डेक कार्ड आप देख लीजिए, आपके सामने मैंने कार्ड्स लिए हैं, ये कार्ड खुद से आया हुआ है। और देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। यस, यहाँ पे ये कार्ड्स खुद से आए हैं, तो गाइज मैं लूँगी इन कार्ड्स को। और जस्ट सेकेंड, एक्चुअली इस कार्ड को ऐसे रखें और इस कार्ड्स को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, तभी तो 4-4 का लेवल होगा ना, राइट। सो गाइज, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है, जो आपके पर्सन हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि रिलेशन ख़त्म हो गया है। मैं बार बार बोल रही थी ख़त्म, और देखिए यहाँ पे ये भी कार्ड आया हुआ था। और अब मैं यहाँ पे आपकी एनर्जी देख रही हूँ, आपको ये फील हो रहा है बिल्कुल कहीं ना कहीं कि शादी तो भाई इन्हीं से होगी। आप जब सोचते हो कि इनसे मूव ऑन हो जाएं, इनको छोड़ दें, इनसे निकल जाएं, जब भी आप सोचते हैं स्कॉर्पियन, तो आपके अंदर अचानक से पता नहीं कहाँ से ऐसी वाली एनर्जी आ जाती है, ऐसा उत्साह आ जाता है कि आपको लगता है नहीं, सेलिब्रेशन तो इन्हीं के साथ करना है, शादी तो इन्हीं के साथ करनी है, यही आपकी डेस्टिनी है। ये आपके मन से आवाज़ आती है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, ये आपके मन से आवाज़ आती है और इसीलिए उसी टाइम से आप शायद बैलेंसिंग करना स्टार्ट कर देते हो। जंगलिंग होती है आपके माइंड में और इनके माइंड में, चलता है कि क्या हो रहा है इस रिलेशनशिप में, क्या हो रहा है, और आप बैलेंस बनाना स्टार्ट कर देते हो। और फिर ये सोचते हो कि इस रिलेशनशिप का एक न्यू बिगनिंग कब होगा, और आपको पूरी उम्मीद है, पूरा आपको विश्वास है कि एक नए सिरे से फिर से इस रिलेशनशिप की बिगनिंग होगी। और इस वजह से शायद आप स्टक हो। और ये स्टक मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये स्टकनेस दर्द वाला नहीं है, ये आप एक पॉजिटिविटी लाने के लिए इस रिलेशनशिप में ऐसी अपनी एनर्जी बना के बैठे हुए हो। शायद आप अपने पर्सन को आपने बोला हुआ है कि भाई बहुत हो चुका, आपने ये बोला है, क्योंकि आप देख रहे हो ये जो क्वीन बैठी हुई है ना, ये बैठी हुई है कि आओगे तो मैं काट के रख दूँगी या फिर रख दूँगा। आई डोंट नो,
बट ऐसी एनर्जी में ये बैठी हुई है कि आपको ये सीधे सीधे ये रिप्लाई कर रही है कि अगर अब टाइम पास के मूड में या फिर कोई इस तरीके से खिलवाड़ के मूड में अगर आप आएँ तो ये क्लियर एंड कट कर देंगी। इसीलिए आपको शायद इन्होंने ये बोला होगा कि आना है भाई तो शादी के लिए आओ, कमिटमेंट लेके आओ, फैमिली को लेके आओ, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई टाइम पास नहीं, क्योंकि बहुत हो चुका। ओके, और ये चीज़ें जब इन्होंने आपको ऐसी बोली है ना, तो आप ऐसी एनर्जी में हो। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इस जस्ट कार्ड के डाउन में यहाँ पे द फूल का कार्ड है, यानी कि एक न्यू बिगनिंग। ये जो कार्ड बताता है ना, एक नए सिरे से फिर से लाइफ की बिगनिंग। ओके, फिर से शुरुआत आपकी लाइफ में फिर से लेकिन आपको बैलेंस बनाना। और ये जो आप है ना वृश्चिक राशि स्कॉर्पियन, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस पर बैलेंस बनाया हुआ है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को शायद वो बिल्कुल हार चुके हैं। ओके, वो बिल्कुल हार चुके, उनको कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उनको कहीं ना कहीं डिवाइन गाइड दे रही है। डिवाइन उनको बता रही है कि देखो कुछ ना कुछ है, समझो, लेकिन शायद वो समझ नहीं रहे। लेकिन मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी गाइज, 20-30% ऐसे यहाँ पे होंगे आपके पर्सन जिनको ये अवेकनिंग हो चुकी है कि हाँ ये रिश्ता कुछ है, कुछ तो है यहाँ पे लोचा, जो कि यूनिवर्स करा रही है, क्योंकि आप और वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कार्ड्स भी है, दी लवर्स, यानी कि आप लोगों की लाइफ में ये जो भी उतार चढ़ाव हो रहा है ना, इसको आपको फेस करना है। और ये जब आप फेस कर लेंगे, इस चीज़ को आप जान जाएंगे, आपको पता चल जाएगा, उसी दिन आप लोगों का रीयूनियन हो जाएगा। ओके, सिंगल जो है, अगर यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी तो गाइज बहुत जल्द आप लोगों की लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, और वो भी एक ऐसा पर्सन जो बहुत मस्त मौला होगा। बिल्कुल इंजॉय करना, ऐसा वाला सेलिब्रेशन करना, पार्टीज़ वगैरह करना उसे बहुत पसंद होगा, चीज़ों को बैलेंस करेगा, ऐसा पर्सन होगा। और शायद बिल्कुल आपके जैसा। जो लोग सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं गाइज, तो हो सकता है आपके साथ जो अभी पर्सन है जिनके लिए आप सोच रहे हैं, कुछ लोग, वो लोग जो लोग अभी बात कर रहे हैं अपने पर्सन के साथ और उनके साथ मैरिज करने के लिए सोच रहे हैं, हो सकता है आप सिंगल मदर हो या फिर सिंगल फादर हो, तो आप शादी करने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको उनके साथ बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। और जैसे ही आप ये बैलेंस बना लेंगे ना, वैसे ही आप लोगों का फिर से रीमैरिज हो जाएगा। वाओ, दैट्स ग्रेट। मुझे ये कार्ड्स चाहिए बिकॉज सन, एंड मुझे यहाँ से मैं 2 कार्ड्स लूँगी गाइज, ठीक है, ओनली 2 कार्ड्स। सो अंडर डे कार्ड आप देख लीजिए, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, बट इन कार्ड में से मुझे ओनली 2 कार्ड्स चाहिए, तो मुझे खुद नहीं पता मैं कौन सा लेने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स हैं। मैं आपके सामने ही लूँगी कार्ड्स, मुझे नहीं पता कौन से कार्ड्स आएंगे, ठीक है। तो गाइज़ ये मैं देख रही हूँ आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी। ओके, यस एंड यस। सो यहाँ पे ये 2 कार्ड्स है, मैं इसको डाउन में रखूँगी इस तरीके से। ओके फाइन। सो फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपकी रीडिंग में तो सन आ गया और वो भी खुद से फ्लिप हो गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आप देख रहे हैं ना। तो गाइस कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो भी कुछ ये चीज़ें हो रही हैं ये यूनिवर्स करा रही है आप लोगों के इस रिलेशनशिप में, क्योंकि दी लवर्स का कार्ड था। तो ऐसे ही नहीं होता ये रिलेशनशिप। अगर सोल पर्पस है तो आपका, और आप अगर एक यूनिवर्स के ज़रिए आप मिले हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है आप लोगों ने, लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव फेस किए हैं। और वैसे भी स्कॉर्पियन जो होते हैं वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कैरी बैग लेके आते हैं कर्मास का, तो आपको ये चीज़ें फेस करनी होती हैं। आपकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं गाइस। आप अपने पर्सन को बहुत ईजिली पहले तो ट्रस्ट नहीं करते, और जब ट्रस्ट आपका बनता है तो शायद उनके साइड से ब्रेक हो जाता होगा। ये चीज़ें आप लोगों के साथ अक्सर करके हुई हैं, और अब आपने अपनी लाइफ का बहुत ज़्यादा ऐसा पड़ाव पार कर लिया है कि अब आप इस चीज़ को नहीं खोना चाहते, क्योंकि बहुत चीज़ें आपने सीखी हैं, बहुत स्ट्रगल किया है, और अब आपको पूरा इंतज़ार है कि अब आपके साथ न्याय हो। ओके और इसीलिए शायद आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी में जो भी कुछ चीज़ें हुई हैं, ओवरऑल एनर्जी में यहाँ पे दिस सन का कार्ड आया हुआ है, खुद से फ्लिप हुआ, और यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, एंड यहाँ पे ये कार्ड दर्शाता है सोलमेट गाइस। हो सकता है आप जिनके साथ डील कर रहे हैं वो आपके सोलमेट हैं, और सोलमेट के साथ अगर हम डील करते हैं तो रिलेशन कितना भी अच्छा हो, कोई प्रॉब्लम दिखती नहीं है, लेकिन अचानक से प्रॉब्लम आ जाती है। वो प्रॉब्लम इसलिए आती है कि आप जानो आप इस दुनिया में क्यों आए हो, आपका सोल पर्पस क्या है, और जैसे ही आप जान जाते हो कि आपका सोल पर्पस क्या है, उसी दिन आप लोगों का रियूनियन रिकन्सिलेशन हो जाता है। तो जो भी कुछ है इस ओवरऑल एनर्जी का ये ओवरऑल एनर्जी का ये कार्ड है गाइस, क्वीन ऑफ कप्स। तो जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं गाइस, मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपकी क्वीन आपका वेट कर रही है। वो क्वीन भी हो सकती है गाइस, एंड किंग भी हो सकते हैं। सो प्लीज़ डोंट माइंड, रेजोनेट हो मेल फीमेल आप अपने हिसाब से रखिएगा। आई एम अ फीमेल, इसलिए मैं ऐसे बोलती हूँ।
सो गाइज़, यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपके जो भी किंग है, जो भी क्वीन है, उनको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि वो आपके लिए ही अपनी आंखें बाहें फैला के बैठी हुई हैं। आप देख रहे हो, वो आपके साथ पूरी दुनिया सजो के बैठी हुई हैं। उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। सुंदर सा देखिए, कितना प्यारा सा जगह है, 2 प्यारे बच्चे, एक बच्चा यहाँ, कितने ढेर सारी वेल्थ है, प्यारे से कपड़े हैं, और अपने इस दिल को, इस कप को वो लेके वेट कर रहे हैं कि कब आप आओ और उनको लेके जाओ। ओके, तो ये उनकी वेटिंग को गाइस आपको ख़त्म करना है। और मेरी कुछ स्कॉर्पियन एनर्जी भी यहाँ पे है कि शायद स्कॉर्पियन एनर्जी ऐसी मूड में है कि आप इस एनर्जी में हैं, आप वेट कर रहे हो अपने पर्सन का। 50% गाइस मैं यहाँ पे आपकी ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि आप वेट कर रहे हो। 50% मैं आपके पर्सन की एनर्जी पर्सन की एनर्जी फील कर पा रही हूँ कि उनकी ये एनर्जी है। बिकॉज़ यहाँ पे 2 ऑफ कप्स कार्ड आया हुआ है। ये दोनों लोगों की एनर्जी को बैलेंस करता है, म्यूचुअल एनर्जी बताता है। ओके, आपका भी हो सकता है, उनका भी हो सकता है। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ यही बोलूँगी स्कॉर्पियन, आपको वेट है अपने पर्सन का, आपको विक्ट्री चाहिए, आपको अपने इन पर्सन का वेट है। और शायद कहीं ना कहीं आप माइंड में, बहुत से पर्सन यहाँ पे ऐसे होंगे जो कि ये सेट कर चुके हैं कि मिलेंगे तो यही मिलेंगे, नहीं तो हम तो भाई जी लेंगे। आपने अपना जो सोल सर्चिंग किया हुआ है ना, आपको ये लग रहा है कि आप उसके सहारे जी लोगे, लोगों की हेल्प करके, लोगों को अवेयर करा के, अच्छी चीज़ें क्या हैं, बुरी चीज़ें क्या हैं। हो सकता है कि आप और आपके पर्सन दोनों लोगों के अंदर एक ऐसी चीज़ें होंगी जो बिल्कुल सिमिलर होंगी। आप लोगों की मदद करना, चैरिटीज़ वगैरह करना, बच्चों से प्यार करना, एनिमल से प्यार करना, सच्चाई की राह पर चलना, ऐसी चीज़ें बहुत पसंद होंगी। और शायद यही चीज़ें आप लोगों की जो सिमिलैरिटी है ना, यही आप लोगों को एक पास लाती है, और इसीलिए शायद आप लोग मिले हुए हैं। सो स्कॉर्पियन, ये थी आप लोगों के लिए डेक से रिलेटेड, स्पिरिट से रिलेटेड, जो भी हमारी मदर यूनिवर्स ने आपके लिए ये चीज़ें, ये डेक दी हैं, ये स्पिरिट दी हुई हैं, तो ये आपके लिए एनर्जी थी। और अब मैं मदर यूनिवर्स के साइड से देख लेती हूँ ओवरऑल आपको वो क्या इस रेस्ट ऑफ जून में क्या आपको हमारी मदर यूनिवर्स देना चाहती है। आप उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। सो थैंक यू। रेस्ट ऑफ जून फॉर स्कॉर्पियन, 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 रेस्ट ऑफ जून फॉर स्कॉर्पियन। ओके, साथ 2 कार्ड्स आ भी गए हैं एक साथ, डेविल। यस, सो गाइज, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे होंगे, इस यहाँ पे जो स्कॉर्पियन है, शायद आप अपने पर्सन के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहते होंगे। और अगर लिविंग में नहीं भी रहते होंगे तो आप लोगों का फिज़िकल रिलेशनशिप ज़रूर हुआ होगा। आई डोंट नो, बट मुझे लग रहा है। वाओ, आई एम सो हैप्पी फॉर स्कॉर्पियन। लिसन आज यू आर सो लकी। एंड आपके लिए तो ये जून हैप्पी ही हैप्पी करके जा रहा है। ओके, सन एंड मून दोनों एक साथ आ गया गाइज। अब आपकी लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। जो भी कुछ होगा वो पॉसिबिलिटी के 101 चांसेस हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये स्पिरिट कह रहा है, ये कार्ड्स कह रहा है। हो सकता है जो भी कुछ ऐसी निगेटिविटीज़ एनर्जी थी, आपको ओवरऑल एनर्जी ये आई हुई है, तो शायद आप इस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। शायद आप लोगों ने अपने पर्सन के साथ जो भी कुछ अच्छा सा प्यारा सा लम्हा बिताया हुआ है, और उसके बाद आपके पर्सन आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये वो बातें याद आती हैं। आप बार बार पास्ट में चले जाते हैं। इसीलिए मदर यूनिवर्स कह रही है आपको ये वेल्थ, हेल्थ, गुड हेल्थ, मनी और गुड रिलेशनशिप सब कुछ मिलेगा, लेकिन इस एनर्जी से आप बाहर आ जाओ। आप दोनों लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगी। आई डोंट नो मैंने दोनों लोगों को क्यों कहा। हो सकता है कि यहाँ पे जो स्कॉर्पियन हमारी ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन भी ये रीडिंग देख रहे होंगे आपके लिए। आई डोंट नो मैंने दोनों लोग क्यों कहा, आई डोंट नो। सो स्कॉर्पियन, आई एम सो हैप्पी फॉर यू एंड कंग्रेचुलेशन। एंड मैं विश करूँगी, मैं प्रे करूँगी अपने स्कॉर्पियन व्यूअर्स के लिए कि वो जो भी उनकी विश है, जो भी वो मांग रहे हैं, जो भी दुआ कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, उन्हें वो मिले। और वो उसके हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने इतना सहा है, इतना अपने आप को बनाया है। सो आई होप स्कॉर्पियन वृश्चिक राशि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।